अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरीबा साकिब है एंड आई एम इनफर्टिलिटी एंड IVF कंसल्टेंट एट साकिब फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। ये एक ऐसी मर्ज़ है जिससे आजकल की बहुत सारी बच्चियां गुजर रही हैं, रेंजिंग फ्रॉम एजेस जब से उनको प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, व्हेन दे स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग, तब से ये मसले शुरू हो जाते हैं और पेरेंट्स भी बड़े परेशान हैं और बच्चे भी बड़े परेशान हैं। सबसे कॉमन इसकी अलामत क्या है? इर्रेगुलरिटी इन पीरियड्स, कि कोई पैटर्न नहीं है बच्चियों के पीरियड्स का। आते हैं तो 6-6 महीने नहीं आते और वरना ये है कि कोई पैटर्न नहीं है, 1 महीने बाद आ गए, कभी 2 महीने बाद आ गए, कभी 3 महीने बाद आ गए। तो जो इर्रेगुलरिटी इन पीरियड्स है या स्पेस्ड आउट पीरियड्स हैं, ये यूजुअली ये बताते हैं कि ओव्यूलेशन नहीं हो रही। ओव्यूलेशन का क्या मतलब है? कि बच्ची के अंदर अंडा मैच्योर नहीं हो रहा और एग मैच्योर नहीं हो रहा, वो रिलीज नहीं हो रहा। जब वो रिलीज नहीं होता तो पीरियड्स नहीं आते। बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हार्मोनल इम्बैलेंस है, एंडोक्राइन डिजीज है जिसके अंदर बच्ची के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेनली टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाते हैं, मर्दाना जो चीज़ें हैं वो जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, बॉडी पे हेयर ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है, बच्चियां फील करती हैं कि चेहरे के अराउंड थिक बाल आना शुरू हो गए हैं, या चेस्ट पे या बाजुओं पे बाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या एक्नी बढ़ गई है, या ऑयली स्किन, इस तरह की जो फीचर्स हैं वो बच्चियां नोट करती हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में बड़ी जो फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स फील करते हैं वो ये है कि वेट गेन हो रहा है और बच्चियों का वेट बढ़ता जा रहा है और गिर नहीं रहा। तीसरी जो एक चीज़ है जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कर सकती है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो इन बच्चियों में आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा होता है। क्यों ये इसकी शरह बढ़ती जा रही है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की? तो कसूरवार हम खुद हैं। हमने अपना लाइफस्टाइल ऐसा बना लिया है कि हम खुद बीमारियों को दावत देना शुरू हो गए। हम और हमारे बच्चे वर्जिश के बिल्कुल शौकीन नहीं रहे। हम अपने पास टाइम में टैब्स, लैपटॉप्स, मोबाइल डिवाइसेस इनको देखना पसंद करते हैं और इनका यूज़ हमने बहुत ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया। हमने हिलना जुलना छोड़ दिया। हमने साथ वाली गली तक जाना हो तो हम अपनी गाड़ी निकालते हैं और हम उसमें बैठ के चले जाते हैं। वॉक करनी हमने छोड़ दिया। हमने नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पे आना हो तो हम लिफ्ट का सहारा लेते हैं। सीढ़ियाँ लेनी हमने छोड़ दी हैं और कमिटेड एक्सरसाइज भी छोड़ दी है। हमें आज से एक्सरसाइज इंक्लूड करनी है अपनी डेली रूटीन में, अगर हम चाहते हैं कि हम और हमारे बच्चे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से बचे रहें। नंबर 2, हमें अपने डाइट का बहुत ख्याल रखना है। हमने ये जो बाहर हमारा जो कल्चर चल पड़ा है फास्ट फूड का, वो बहुत नुकसानदेह है हमारे लिए और हमारी अगली जनरेशन के लिए। सारे जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड्स, ऑल फास्ट फूड जॉइंट्स, मैं नाम नहीं लेना चाहती लेकिन हम सबको पता है कि आजकल बच्चे वही खा रहे हैं और उनके बहाने हम भी वही खा लेते हैं फिर। सो ये फास्ट फूड्स जो हैं ये बहुत बड़े दुश्मन हैं, देयर आर लीडिंग कॉज ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो आज से हमने ये नहीं खाने। क्या खाना है? हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट्स, लो फैट्स, लो शुगर्स, मैदे से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी और तली हुई चीज़ें नहीं खानी, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये हमने बंद करनी है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेस लाइफ में कम लाइए, नींद का पैटर्न अच्छा कीजिए, रात को टाइम पे सोएं, सुबह टाइम पे उठें। ये चंद चीज़ें हैं जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से हमें बचा सकती हैं। गैलेक्सी फार्मा की चंद दवाइयाँ हैं जो बड़ा मेजर पार्ट प्ले कर रही हैं इन ट्रीटिंग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर बच्चियां हैं और उनके अंदर डिस्टर्ब साइकिल है तो उनके लिए आइनोफोलिक कॉम्बी है, वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को सेटल डाउन करते हैं। इट हैज़ गॉट मायोनोसिटॉल, इट हैज़ गॉट डीकाइरोनोसिटॉल, फॉलिक एसिड है, सारी वो चीज़ें हैं जो एक बच्ची को चाहिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन से फाइट करने के लिए। नंबर 2, अगर बच्ची मैरिड है और उसके फॉलिकल मैच्योर नहीं हो रहे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से, तो उनकी एरोमेक बहुत अच्छी है। साइकिल डे 2 या 3 से हम 5 दिन के लिए अमूमन ये दवाई देते हैं और इससे
उस बच्ची के फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं। जब फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाता है। नंबर 3, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में मिसकैरेज का रिस्क हाई होता है। उससे बचने के लिए इनकी 2 दवाइयाँ हैं, वो हम प्रोजेस्टेरॉन की फॉर्म्स हैं, सो वो हम देते हैं मरीज को, और वैजिनल यूज़ भी होता है, ऑरल यूज़ भी होता है, वो लेते हैं, लुटीना के नाम से है। सो उससे भी इनको प्रेगनेंसी सेफ हो जाती है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव इनकी तरफ से कि पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ दवाइयाँ है जो अनमैरिड बच्चियों से लेके प्रेग्नेंट खवातीन तक सबको सपोर्ट देता है फॉर सफरिंग फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। थैंक यू सो मच।